हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जूलॉजी का पेपर हुआ है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपका अच्छा हुआ होगा। कौन-कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि स्मृति पर आधारित क्वेश्चन है, बच्चों से पूछ के हमने किया। आपको पता है यूनिवर्सिटी पेपर प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी अपन मोस्टली क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन है, किस-किस प्रकार से आए हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा गया पहला कि मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द विच प्रोटोजोआ, यानी किस प्रोटोजोआ के अंदर मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये बेटा मिलता है यूग्लिना के अंदर। हमने डिस्कस किया था जब क्वेश्चनों को बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक कौन सा प्राणी होता है, यूग्लिना होता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो कुछ ये स्वपोषी होता है, लेकिन जब प्रकाश नहीं मिलता तभी क्या करता है, ये हिट्रोट्रोपिक टाइप का भी हो जाता है, विषमपोषी भी हो जाता है, इसलिए इसको इसके अंदर मिलेगा मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पहले इसका हो जाएगा आपका यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रोटोजोआ से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। बार बार हम बात कर रहे थे कि एक ही मात्र ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक सेल वाले प्राणी है, यानी एक कोशिकीय प्राणी, वो है प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आते हैं। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया गया था कि ऑप्शन के अंदर अमीबा रखा है, तो इसके अंदर अमीबा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यहीं से है कि दो केंद्रक किस प्रोटोजोआ की विशेषता है। तो जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर दो केंद्रक मिलते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। दो केंद्रक मिलते हैं पैरामीशियम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरामीशियम किस वर्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने पीडीएफ के अंदर डिस्कस भी किया था, एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया और बताया था कि आपको जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी पर मिलते हैं सीलिया, और इसलिए इसको किस में रखा गया है, इसको सीलिएटा क्लास के अंदर रखा गया है। तो पैरामीशियम सीलिएटा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूग्लिना किसकी मदद से चलती है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन बताना यूग्लिना का। आपको याद है तो हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें दिया था कि सुडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला ये क्या है, ये प्रोटोजोआ के गमनांग, ऐसा हमारा क्वेश्चन था एक। और उसमें हमने चर्चा की थी कि सुडोपोडिया मिलते हैं अमीबा के अंदर, सीलिया मिलेंगे पैरामीशियम के अंदर, और फ्लैजिला वो किसके अंदर मिलता है, वो यूग्लिना के अंदर मिलता है। तो यहाँ ओनली आपको सिंगल पूछा था कि यूग्लिना गमन किसके द्वारा करता है, तो इसका हो जाएगा आपका फ्लैजिला। अगला क्वेश्चन है, ओस्टिया और ओस्कुलम किस फाइलम की विशेषता है, यानी ओस्टिया और ओस्कुलम किस फाइलम के अंदर मिलते हैं। लास्ट क्लास जो अपन डिस्कशन कर रहे थे वहां पर अपन पढ़ रहे थे केनाल सिस्टम, और केनाल सिस्टम के अंदर इस प्रकार से हमने एक डायग्राम देखा था और हमने कहा था कि जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर क्या मिलते हैं, पोर मिलते हैं। केनाल सिस्टम की अपन बात कर रहे थे तब इन छिद्र को अपन ने क्या बोला था, बोले ये ओस्टिया होते हैं, और जो एक बड़ा छिद्र होता है ऊपर की तरफ जिससे पानी क्या करता है, बाहर निकलता है, उसको अपन ने क्या बोला था, ओस्कुलम। तो ओस्टिया और ओस्कुलम है, ये किससे संबंधित है, ये फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस किए क्वेश्चनों में से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में केनाल सिस्टम या नाल तंत्र है, ये पाया जाता है। तो नाल तंत्र किस में मिलता है, पोरीफेरा के सदस्यों में। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो साइकोन, जिसको लेकर अपन फाइलम जो पोरीफेरा उसकी स्टडी करते हैं। तो फाइलम है तो पोरीफेरा, यदि सदस्य का नाम है तो साइकोन या साइफा, तो इसका आपका आंसर होगा साइकोन। केनाल सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी की थी। जो लास्ट में अपना जो मॉक टेस्ट वाला जो अपने सॉल्यूशन किया था मैराथन क्लास में, उसमें मैंने 3 आपको केनाल सिस्टम बताए थे कि तीनों केनाल सिस्टम का नाम ध्यान में रखना। उसमें से आ गया केनाल सिस्टम है साइकोनोड केनाल सिस्टम, अपने बात की थी किसके अंदर मिलता है, साइकन के अंदर। तो ये क्वेश्चन वहां से अपना कवर हो चुका है। अगला है, कोइनोसाइट सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी किसके अंदर कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो जब हमने बात की थी कि पोरीफेरा है वो डिप्लोब्लास्टिक है, तो डिप्लोब्लास्टिक हमने कहा था कि इसके अंदर क्या मिलेगा, पिनेकोड्रम मिलेगा और एक स्तर मिलेगा कोएनोड्रम। पिनेकोड्रम में पिनेकोसाइट, कोइनोड्रम में कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट कोशिका एक प्रकार की चर्चा भी की, कोइनोसाइट है भी। हमने ये पूछा था कि एक बात की थी कि पोरीफेरा के जो सदस्य हैं इनकी बॉडी है वो सेल स्टेज की थी, लेकिन इसकी बॉडी जो थी मल्टी सेलुलर है, लेकिन किस स्टेज की होती है, सेल स्टेज की होती है। क्योंकि सेल में क्या मिलता है, लेबर डिवीजन मिलता है। हमने बात की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, थिसोसाइट के भी बारे में बात की अपनी, कोइनोसाइट के बारे में की, अमीबोसाइट सेल्स है, स्क्लेरोसाइट, ऐसे सेल्स के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब इसमें से ओनली पूछ लिया कि कोइनोसाइट का संबंध किससे है, तो वो किससे है, वो पोरीफेरासिस का संबंध है। और कोइनोसाइट में एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे साइकोन हो गया, ल्यूकोसोलेनिया हो गया, ये किसके सदस्य होते हैं, ये पोरीफेरा के सदस्य होते हैं। और एग्जाम्पल यदि जैसा हमें मिला है उसके रूप में कि ल्यूकोसेलेनिया जो एनिमल है,
उसके अंदर कोइनोसाइट, और ल्यूकोसोलिनिया किसका, पोरीफेरा का सदस्य है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा ल्यूकोसोलिनिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस जानवर में पाई जाती है? बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो किसके अंदर मिलती है? वो मिलती है प्रोटोजोआ के सदस्यों के अंदर। क्वेश्चन भी एक हमने दिया था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन का काम होता है, और किसके अंदर मिलती है? प्रोटोजोआ के सदस्यों में। प्रोटोजोआ में कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब ऑप्शन के अंदर इसके अंदर आपका यूग्लिना सही हो जाएगा, जिस प्रकार से ऑप्शन के अंदर ये था कि यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में से है, तो कोई सा भी होगा, जैसे यूग्लिना ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ में ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है? और ये ट्राइकोसिस्ट है, ये भी प्रोटोजोआ के सदस्य पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। यानी जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है? आपको कुछ एनिमल के नाम और उनमें से पूछा था कि पोरीफेरा का सदस्य कौन सा है। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, विनस की पुष्प टोकरी। ऐसा एक क्वेश्चन था, शुरू में अपनी चर्चा की थी, विनस की पुष्प टोकरी किसको बोलते हैं? यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। और ये किसका सदस्य है? ये पोरीफेरा का सदस्य है। तो पोरीफेरा का पूछा तो यूप्लेक्टेला वो पोरीफेरा का सदस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए जानवरों में से किसको आमतौर पर बाथ स्पंज कहा जाता है? और बाथ स्पंज कहा जाता है यूस्पोंजिया को। बाथ स्पंज है, ग्लास स्पंज है, चौक स्पंज है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको यूस्पोंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? और जेलीफिश है वो निडेरिया या सिलेंट्रेटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दंश कोशिका किस संघ की विशेषता? काफी हमने बात की थी, दंश कोशिका या निमेटोसाइट कहा कि दगने का काम करती है, सुरक्षा का भी काम करती है और पोषण का भी काम करती है। ये हमने चर्चा की थी जब प्रोटोजोआ से लेकर इकोनोडर्मेटा तक की अपन बात कर रहे थे, तब उसमें मैंने बताया था कि सबके अंदर कुछ न कुछ अलग विशेषता मिलती है। प्रोटोजोआ एक सेल वाले हैं, पोरीफेरा के अंदर केनाल सिस्टम मिलता है, सिलेंट्रेटा के अंदर निमेटोसाइट या दंश कोशिका मिलती है, प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती है, एनेलिडा के अंदर रेनेट सेल पाई जाती है, एनेलिडा के अंदर क्या मिलते हैं? उत्सर्जन के जैसे नेफ्रेडिया मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर मिल्फिगेन, ट्यूब्यूल, ग्रेन ग्लैंड्स। इस प्रकार से अपन ने स्पेशल संरचनाएं थी, इनकी अकॉर्डिंग टू फाइलम हमने सबकी बात की थी। और यहाँ पूछा था कि दंश कोशिका है वो किस संघ की विशेषता किस में मिलती है? तो सिलेंट्रेटा के अंदर मिलती है। काम क्या करती है? सुरक्षा का और भोजन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का सैनिक किसको कहा जाता है? एज इट इज सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दो जगह दिया था, शुरू की पीडीएफ में भी था, लास्ट की मॉक टेस्ट वाली थी, उसमें भी 4 का मैच कराने वाला था। ऑर्गन पाइप किसको बोलते हैं, जेलीफिश के बारे में था, और पुर्तगाल का सैनिक था। ये क्वेश्चन एज इट इज वैसा का वैसा आ गया। पुर्तगाल का सैनिक बोलते हैं फाइसीलिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनता है? ये आपके 12th के अंदर आपने पढ़ रखा है। मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण होती है। सीधा प्लाज्मोडियम दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ये भी एज इट इज मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया था, प्लेनेरिया लार्वा। हाँ, कई बच्चों को लगेगा कि हमको नहीं मिला, जो ऐप पर बच्चे थे, तो ऐप पर क्या थी, सारी पीडीएफ थी, उस सबका वीडियो सॉल्यूशन था। वीडियो सॉल्यूशन देने का पर्पज भी यही था कि क्वेश्चन के साथ से संबंधित क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। अब प्लेनुला लार्वा किसके अंदर मिलता है? सिलेंट्रेटा के अंदर। फाइलम का नाम है तो सिलेंट्रेटा, सदस्य का नाम है तो ओबेलिया, कि ओबेलिया का ये लार्वा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर सिलेंट्रेटा से संबंधित है? कुछ प्राणी हैं जिनके कॉमन नेम है, जैसे सी पेन है, सी एनिमोन है, कोरल है। अब जो लास्ट वाली जो पीडीएफ थी हमारी मॉक टेस्ट वाली, उसमें मैंने कोरल बताया था। कोरल आपको बताया था कि कोरल किस फाइलम से संबंधित है? कोरल है वो सिलेंट्रेटा से। अब एक भी आपके ध्यान में था तो इसके अंदर सारे के सारे ये ऑप्शन आपके सारे सही हो जाते, यानी सी पेन, सी एनिमोन और कोरल ये सारे के सारे सिलेंट्रेटा के ही सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर को मेड्रीडियम भी बोला जाता है? तो ये सी एनिमोन को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, टीनिया सोलियम एक है। टीनिया सोलियम पर पूरा का पूरा हमारा एक वीडियो था, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन अपन ने कवर किए थे। टीनिया सोलियम के बारे में बात की थी कि टीनिया सोलियम किस फाइलम का सदस्य है? ये प्लेटिहेलमिन्थेस का सदस्य है। प्लेटिहेलमिन्थेस का मतलब भी बताया था कि प्लेटी का मतलब क्या होता है, चपटा हेलमिन्थेस का मतलब क्या होता है, कर्मी, कि चपटे कर्मियों को उसके अंदर रखा गया है। और टीनिया सोलियम का सामान्य नाम क्या है? फीता कर्मी, यानी लंबा पतला फीते के जैसा, तो इसको क्या बोलते हैं? फीता कर्मी बोलते हैं, यानी टेपवर्म। तो इसका ऑप्शन आपका टेपवर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्वाला कोशिका किस जानवर की विशेषता है? ज्वाला कोशिका पर आपने खूब बात की थी, कम से कम 3 से 4 जगह अलग अलग पीडीएफ के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा हमारी में। फ्लेम सेल्स है, किसके अंदर मिलती है? प्लेटियल मंथिस के सदस्यों में मिलती है। क्या काम करती है? ये उत्सर्जन से संबंधित है, ये हमने बात की थी। अब इसमें कि ज्वाला कोशिका किस जानवर में पाई जाती है, अब यहाँ पे आपको पहचाना कि प्लेटियल मंथिस का सदस्य कौन है। तो प्लेटियल मंथिस में मोस्टली किसको रखा गया है? लिवर फ्लूक हो गया, जो चपटे कर्मी है सारे के सारे। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर है लिवर फ्लूक है, वो सही हो जाएगा क्योंकि प्लेटियल मंथिस का मेंबर है। ज्वाला कोशिका निम्न में से फ्लेम सेल्स आर मेंटेनिंग, फ्लेम सेल्स का काम क्या है? तो काम क्या करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रोटोजोआ से लेकर इकोनोडर्मेटा तक नॉन कोडिटा में अपन चलते हैं, तो इनके अंदर शरीर का संगठन अलग अलग है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, फिर सेल स्टेज का, फिर टिश्यू लेवल का, फिर ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो इनमें सिस्टम बनते नहीं है, लेकिन फिर भी उत्सर्जन के लिए अलग अलग संरचनाएं मिलती है। जैसे आपको बताया था कि प्लेटियल मंथिस के अंदर कौन है? फ्लेम सेल। एस्केल मंथिस के अंदर कौन थी? रेनेट सेल्स थी। एलिडा के अंदर क्या था? नेफ्रिडिया था। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक्सक्रेशन से संबंधित ये संरचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3-4 क्वेश्चन एक जैसे जैसे आगे। फ्लेम सेल पे पूछा है किस जानवर में मिलती है, किस फ्लेम सेल्स है क्या काम करती है? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन का काम करती है। किस संघ में पाई जाती है? चर्चा कर रहे हैं कि प्लेटियल मंथिस की विशेषता है, तो प्लेटियल मंथिस के अंदर ये पाई जाती है। तो 3 क्वेश्चन एक ही, यदि आपको फ्लेम सेल्स का नॉलेज था तो एक से ही 3 क्वेश्चन, और तीनों के बारे में अपने काफी इन पे चर्चा की थी पहले। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परजीवी है? पैरासाइट है। अब पैरासाइट पहचानना था, तो 2 पैरासाइट तो हमारे सीधे सीधे सिलेबस के अंदर ही दे रखे थे, एक तो टीनिया सोलियम और एक एस्केरिस। दोनों की 2 अलग अलग वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो परजीवी है। ऑप्शन के अंदर क्या था? फेसियोला था, टीनिया था, एस्केरिस था। अब किसी को यदि फेसियोला का नॉलेज नहीं था, टीनिया का और एस्केरिस का था, तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, तो इसके अंदर फेसियोला, टीनिया और एस्केरिस ये क्या है? पैरासाइट है, सारे के सारे परजीवी है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, सरकेरिया किसका लार्वा है? तो सरकेरिया फेसियोला का। फेसियोला हेपेटिका भीड़ के अंत में पाया जाता है, उसका लार्वा है सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, ये सारे लार्वा फेसियोला हिपेटिका के या लिवर फ्लूक के। अगला, टीनिया सोलियम किसके अंत में पाया जाता है? टीनिया सोलियम के बारे में बात की थी कि टीनिया सोलियम का जब जीवन चक्र अपना पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि डाइजेनेटिक है, द्विपोषी है, 2 जीवों के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। एक तो किसकी को करता है? मनुष्य के अंदर रहता है। प्राइमरी होस्ट कौन है? मनुष्य। सेकेंडरी होस्ट कौन है? सुअर। अब ऑप्शन को देखकर दिक्कत, सुअर के अंदर कैसे फैलता है? सुअर जैसे मनुष्य का मल खाता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। मल कहां से निकलेगा? एलिमेंट्री कैनाल से। इसका मतलब लिवर फ्लूक है वो कहां मिलेगा? टीनिया सोलियम फिताकृमि कहां मिलेगा? किसके अंदर मिलेगा? किसकी आंत में मिलेगा? मनुष्य की आंत में मिलेगा, तो इसका हो जाएगा मनुष्य। अगला, एस्केरिस क्या है? ये क्वेश्चन आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी हमारी मॉक टेस्ट वाली पीडीएफ के अंदर था। एस्केरिस यानी एस्केल मंथिस के सदस्यों के बारे में था कि एस्केल मंथिस के सदस्य हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनमें एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम मिलती है। इसके अलावा बताया कि एस्केल मंथिस के सदस्य क्या होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। एक ही फाइलम आपको मैंने पैटर्न बताया था कि प्लेटी हेलमंथीज है, ध्यान रखना प्लेटी हेलमंथीज वाले होते हैं एसिलोमेट। इसके बाद में एस्केल मंथिस वाले क्या थे? सूडोसिलोमेट। और इसके बाद में एनेलिडा से लेकर आगे जितने भी प्राणी है सारे के सारे क्या? सारे सिलोमेट है। ये पैटर्न मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अपन ने डिस्कस किया था। अब इसमें पूछा क्या है आपको कि एस्केरिस क्या? सारी विशेषता थी इसके अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब त्रिजनन स्तरी भी होता है, सूडोसिलोमेट भी, क्योंकि एस्केल मंथिस का सदस्य है तो सूडोसिलोमेट भी है। और इसके अंदर क्या ऑप्शन था? पैरासाइट। ये पहले के क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये पैरासाइट होता है। तो इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, और जिस प्रकार से ऑप्शन में आया कि सारे ऑप्शन के अंदर थे तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः हुकवर्म कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन था। एंकाइलोस्टोमा का है, वो हुकवर्म के नाम से जाना जाता है। अगला फिर आ गया एस्केरिस के बारे में, फिर पूछ लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 विशेषता थी, बोलो क्या? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है, और क्या? पैरासाइट है। या अकेली विशेषता पूछ ली है तो क्या? ये सूडोसिलोमेट है, यानी आभासी देहगुए प्राणी होता है एस्केरिस। तो अब किसी को यहां से इस चीज को यदि ध्यान में रखा तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस अकेले ही एस्केल मंथी से यहां से निकल गए, इसके सिलोम से संबंधित। ये आपको बताया था कि यहाँ पर वास्तविक सिलोम नहीं बन पाती है, तो ये सूडोसिलोमेट है। एनिलिडा से लेकर आगे वाले सारे के सारे क्या? सिलोमेट, चाहे बाकी की बची जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट हो, चाहे बाकी के सारे कोऑर्डिनेट है, तो इसके अंदर हो जाएगा सूडोसिलोमेट। अगला अगला क्वेश्चन भी देखो उसी तरीके से आ गया। फिर एक प्रकार से समझ के मान ली कि एक क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हुआ है। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, एस्केरिस की
शारीरिक गुहा या बॉडी कैविटी कैसी होती है, सुडोसील होते हैं, आभासी देह गुही होती है। वहां पर प्राणी का नाम दे दिया कि सुडोसिलोमेट। ऐसे प्राणी जिनमें सुडोसील यानी आभासी देह गुहा पाई जाती है उसको सुडोसिलोमेट बोलते हैं, और सिलोम को क्या बोलते हैं, सुडोसील बोलते हैं, आभासी देह गुहा बोलते हैं। तो क्वेश्चन लगभग एक ही हो गया कि ये सुडोसील है। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सुडोसिलोमेट होता है, ये बात अपन ने कर ली एस्केरिस के बारे में। पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, निमेटोड। एस्केलमेंथिस को क्या बोला था अपने, निमेट हेलमेंथिस बोला था। इनको सामान्यतः क्या बोलते हैं, गोलकर्मी या निमेटोड भी बोला जाता है। तो ये बातें भी एस्केरिस से संबंधित सारी की सारी सही हो जाती है। तो सुडोसिलोमेट, पैरासाइट एंड निमेटोड हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दीस सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मिल नहीं पाया, कुछ क्वेश्चन बीच में मिस भी हो गए क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए। अगला क्वेश्चन है मेटामेरिक विभाजन और सिलोम किस संघ की विशेषता है। यानी एक तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी जो खंडी भवन मिलते हैं जो बॉडी के अंत तक भी मिलते हैं, और मैंने एक वीडियो के अंदर बताया कि ऐसे खंड जहां अंगों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे अंगों को अपने क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा है कि सिलोम। यदि मेटामेरिक के बारे में आपको नॉलेज रहता, सिलोम को भी पकड़ लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता। देखो यहां से प्लेटिलमंथिस वाले कैसे बताए थे, एसिलोमेट। एस्केलमंथिस वाले क्या बताए थे, सुडोसिलोमेट। और एनेलिडा से लेकर आगे वाले सारे के सारे क्या सिलोमेट है। तो ऑप्शन एनेलिडा से ही पकड़ में आ जाता। तो वास्तविक खंडी भवन है वो किसमें मिलता है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया भी था, लास्ट पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका एनेलिडा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एनेलिडा से संबंधित है। एनेलिडा के किसी जानवर का नाम पूछा था, तो केंचुआ होता है वो एनेलिडा के अंदर आता है। नेरीज आता है, इस दो पर अपन ज्यादातर बात कर रहे थे, इनके एग्जाम्पलों को लेकर अपन स्टडी की थी, और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो नेरीज आपका सही हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने बताया कि नेरीज ही ऑप्शन था, तो नेरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। फेरेटिमा में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है। फेरेटिमा किसको कहा गया है, इसको अर्थवर्म को बोलते हैं, केंचुए को फेरेटिमा। और केंचुआ किसका सदस्य है, एनेलिडा का। एनेलिडा के अंदर उत्सर्जन के लिए क्या मिलते हैं, नेफ्रिडिया मिलते हैं। बताया था प्लेटियलमंथिस में फ्लेम सेल, एस्केलमंथिस में रेनेट सेल, एनेलिडा के अंदर क्या थी, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया थे। अब से एनेलिडा फाइलम का पूछे चाहे इसके किसी प्राणी का पूछे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया हो जाएगा। आपका उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होगा, फेरेटिमा यानी केंचुए के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला कोलेरोजन सेल्स किसके अंदर मिलती है, ये मिलती है अर्थवर्म के अंदर, केंचुए के अंदर ही मिलती है। ये क्लेटेलम केंचुए के किस खंड में पाई जाती है। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें इसकी क्लास का नाम दिया था कि क्लेटेलम किस क्लास के सदस्यों में पाई जाती है। और जब बताया था, मैंने बताया था कि अर्थवर्म जो होता है उस पर एक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी सेगमेंट होते हैं, 14 से लेकर 16वें खंड तक क्या मिलती है, ये एक पट्टीनुमा संरचना मिलती है जिसको अपन क्लेटेलम बोलते हैं, और जिससे कोकून का स्राव होता है। ये आपको मैंने बताया था, किसी ने वीडियो सॉल्यूशन यदि ढंग से देखा तो बिल्कुल उसका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा 14 से लेकर 16 सेगमेंट, 16वां जो सेगमेंट होता है, खंड होता है, उसके अंदर क्लेटेलम है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए जानवरों में से कौन सा मोलस्का से संबंधित है। अब कुछ एनिमल के एग्जांपल रखें, इसमें आपको पूछा तो जो काइटन होता है, चिटोन भी बोलते हैं, काइटन या चिटोन, ये मोलस्का का सदस्य है। मोलस्का के सदस्यों की एक विशेषता बताई थी कि मोलस्का का मतलब होता है कोमल शरीर वाले प्राणी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, बॉडी पर भारी कठोर, इन पे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच मिलता है। तो काइटन भी उसी प्रकार का प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फाइलम मोलस्का से संबंधित है। आपको याद होता है एक नाम अपन ने चर्चा किया था, सी कुकुम्बर, समुद्री काकड़ी या समुद्री खीरा। इसके अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अपन बात कर रहे थे, बोले रेस्पिरेटरी ट्री मिलता श्वसन के लिए, उसमें अपन ने चर्चा की थी कि मोलस्का का सदस्य समुद्री खीरा। तो इसका सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल एंड सेल किस जानवर के लक्षण है। मेंटल, ये क्वेश्चन भी मैंने दे रखा था कि मेंटल, और मैंने दिया था मेंटल था, और एक ऑप्शन के अंदर और था क्वेश्चन के अंदर, किसके अंदर मिलती है, मेंटल और प्रवार गुहा। मेंटल या प्रवार और सेल यानी कवच किस पर मिलता है, मोलस्का के सदस्यों पर मिलता है। अब मोलस्का का सदस्य जो सबसे ज्यादा चर्चित एग्जांपल जिसके बारे में अपन बार बार बात कर रहे थे वो था कौन, पाइला। तो पाइला के अंदर मेंटल एंड सेल मिलते हैं। पाइला में श्वसन किसके माध्यम से होता है। पाइला जो है मोलस्का का सदस्य, ये क्या होता है, एक प्रकार से एम्फीबियन यानी जल पे भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। अब जल में रहेगा तो जल के लिए क्या मिलते हैं, इसमें टिनिडियम जिसको गिल भी बोला जाता है,
और जब ये स्थल पे आता है तो किससे करता है, पल्मोनरी सेक से रेस्पिरेशन करता है। पल्मोनरी सेक से उनको लंग्स बोल दीजिए आप। तो गिल और लंग्स दोनों ही ऑप्शन पाइला के सही हो जाएंगे। हिमोसाइनिन रक्त में पाया जाता है, किसके रक्त में पाया जाता है, बिल्कुल ऐसा कैसा मैंने दिया था कि हिमोसाइनिन किसकी विशेषता है, मोलस्का की विशेषता है। इसके रक्त के अंदर हिमोसाइनिन मिलता है। और प्राणी, अब मोलस्का का आपको प्राणी पहचानना है कि ऑप्शन में पाइला था या ऑक्टोपस था, क्या था। तो जैसा बताया गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्टोपस ऑप्शन के अंदर आपका सही हो जाएगा। अगला पेलेसिपोडा इज द क्लास ऑफ विच फाइलम। पेलेसिपोडा से संबंधित दो क्वेश्चन मैंने दिए थे और पेलेसिपोडा की एक विशेषता बताई थी, आपको याद आ रहा था कि मोलस्का के कुछ सदस्य होते हैं उनसे मोती का निर्माण होता है। पर्ल ऑयस्टर वीडियो के अंदर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, जिनको अपन बाइवोल्विया सीपी भी बोलते हैं, ऑयस्टर सीपी, पिंक टाटा वल्गेरिस, ऐसे कुछ मैंने नाम बताया था कि दो सीपी का मैंने नाम भी बताया था कि ध्यान रखना यदि नाम भी मिल जाए। अब यहाँ ओनली सीधा पूछा कि पेलेसिपोडा, हमने पूछा था कि जो पर्ल ऑयस्टर है, मोती बनाने वाले सदस्य, वो किससे संबंधित है, वो पेलेसिपोडा से। और उसमें मैंने ये भी बताया था क्लास का नाम पूछे तो पेलेसिपोडा, फाइलम का नाम पूछे तो मोलस्का के सदस्य, और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। अब मोती का नहीं पूछा, लेकिन मोती बनाने वाले जीव के सदस्य का नाम पूछ लिया कि पेलेसिपोडा किस संघ का वर्ग है, तो पेलेसिपोडा है वो मोलस्का का संघ है, तो इसमें हो जाएगा मोलस्का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इंसेक्ट कम्स इन द क्लास, इंसेक्ट किस, इंसेक्ट किस वर्ग में आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, बोलो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या बताया था, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में भी मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोडा की भी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। ये भी बताया था कि लगभग 70% प्राणी इसके अंदर आते हैं। इंसेक्टा के अंदर कौन आते हैं, इंसेक्ट यानी कीट, तो इसका मतलब इंसेक्टा का संबंध किससे हो गया, आर्थ्रोपोडा से। अब आपको वैसे तो नहीं पूछा सबसे बड़ा फाइलम, लेकिन क्वेश्चन उसी से संबंधित कि इंसेक्ट है वो किससे, इंसेक्टा किसके अंदर आते हैं, इंसेक्ट क्लास है वो किससे संबंधित है, वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पेरिप्लनेटा को आमतौर पर किस रूप में जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन। कॉकरोच जो है सामान्यतः, कॉकरोच या तिल चट्टा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिप्लनेटा अमेरिकाना। तो यहाँ पूछा था कि पेरिप्लनेटा आमतौर पर किसे मानते, कॉकरोच को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी, भी बहुत क्वेश्चन था, मधुमक्खी का सामान्य नाम था एपिस, अपन पढ़ते हैं एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, ये सारे मधुमक्खी के नाम है। बाइपनेरिया लार्वा किस संघ में आता है, अब याद करिए। अब कई बच्चे फिर भी बोलेंगे, बोलो सर आपने जो क्वेश्चन दिए उनमें से कुछ क्वेश्चन मिले नहीं। अब यदि जिसने वीडियो सॉल्यूशन देखा उसको दिक्कत कहीं पर भी आएगी नहीं। हाँ, यूट्यूब पर सारे वीडियो सॉल्यूशन, सारे वीडियो नहीं थे, ऐप पर सारे वीडियो सॉल्यूशन थे। अब उसके अंदर मैंने आपको बताई थी एक सिमेट्री, और सिमेट्री जब बताई थी मैंने कहा था कि एक तो सिलेंड्रेटा या निडेरिया, इसके अंदर ध्यान रखना कि अरीय समिति है, और एक बताया था कि इकाइनोड्रमेटा है, इकाइनोड्रमेटा के अंदर अरीय समिति है। और ये भी बताया था कि इकाइनोड्रमेटा का जो वेस्क है, इकाइनोड्रमेटा के अंदर कौन आती है, तारा मछली, ये बताया था कि इकाइनोड्रमेटा के वेस्क के अंदर मिलती है अरीय समिति, और इकाइनोड्रमेटा के लार्वा के अंदर मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति। और नाम भी बताया था कि इकाइनोड्रमेटा के लार्वा बाइपिनेरिया के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये तो पूछा है कि बाइपिनेरिया लार्वा का संबंध किससे, इकाइनोड्रमेटा से। यहाँ सिमेट्री से नहीं पूछा था, आपको लार्वा का नाम पूछ लिया। जितने भी फाइलम से संबंधित लार्वा है, सारे लार्वा मैंने दिए थे, एक भी लार्वा को छोड़ा नहीं था। तो लार्वा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है वो सारे आपके सही होने चाहिए। देख लीजिए पीडीएफ के अंदर हर फाइलम में जितने भी लार्वा है, सारे लार्वा मैंने कवर किए थे पहले अपनी पीडीएफ के अंदर। अगला है, किस जानवर के अंदर स्टोन कैनाल और मेड्रिपोरेट पाई जाती है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, जल सेवनी तंत्र। और ये हमने पूछा था कि मिलता है स्टारफिश के अंदर, तारा मछली के अंदर, ठीक है। और इसका एक डायग्राम भी अपने देखा था, और इसमें यह भी देखा था कि इसके अंदर ट्यूब फिट मिलते हैं लोकोमोशन के लिए। और उसी के अंदर जब इसका अपन ने संरचना पढ़ी थी इस प्रकार से, तो इसमें अपन ने कुछ पार्ट बनाए थे, इसके ऊपर ट्यूब फिट बनाए थे। यहाँ बोला एक बटन की जैसी संरचना होती है उसको मेड्रिपोरेट बोलते हैं, और वो एक केनाल निकलकर इससे बाहर आती है जिसको स्टोन केनाल कहते हैं। तो स्टोन केनाल और मेड्रिपोरेट किससे संबंधित है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसके अंदर मिलता है, वो मिलता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, स्टारफिश के अंदर। ऑप्शन के अंदर क्या आपका तारा मछली है, स्टारफिश है, तो स्टारफिश सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अब इनमें से भी आपको पहचाना था कि जानवर में से कौन सा सिलोमेट है।
सिलोमेट प्राणी पहचानना था। अब सिलोमेट का पैटर्न ध्यान में रखें कि एनेलिडा के बाद में सारे के सारे क्या सिलोमेट है। अर्थवर्म केंचुआ एनेलिडा में आता है, सिलोमेट है। स्टारफिश तारा मछली की भी बात की, कैनियोडर्मेटा की है, ये भी किसके अंदर आ रही है, सिलोमेट होगा। पाइला है तो पाइला मोलस्का का सदस्य, ये भी सिलोमेट है। एनेलिडा के बाद वाले सारे क्या है, सिलोमेट है। तो सारे ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएंगे आपके। टोर्नेरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है, ये क्वेश्चन लास्ट वाली जो पीडीएफ है मॉक टेस्ट वाली उसमें देख लेना। इसके अंदर मैंने विशेषता बताई थी, 3 विशेषता बताई थी बेलेनोग्लोसस की। बक्कल डाइवर्टिकुलम भी मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा। इसका लार्वा क्या, टोर्नेरिया लार्वा। एक क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन थे, वहीं से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। टोर्नेरिया लार्वा किसका, ये बेलेनोग्लोसस का, जो प्रोटोकोडेटा का मेंबर है। और लार्वा से संबंधित अपन ने बात भी कर ली कि सारे लार्वा अपन ने कवर किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडेट है वो सब फाइलम सिपिलोकोडेटा से संबंधित है। हमने पढ़ा था कि प्रोटोकोडेटा के अंदर 3 सब फाइलम थे, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। तीनों के एग्जाम्पल की मैंने काफी बार चर्चा की। सबसे पहला वीडियो जो डाला था, सबसे पहला वीडियो आया था आपका, उसके अंदर भी इनकी चर्चा की थी। लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी जब पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था तब भी हमने बात की थी। हेमिकोडेटा के अंदर कौन आता है, बेलेनोग्लोसस। यूरोकोडेटा के अंदर कौन आता है, हर्डमानिया, जिसको अपन ने बोला था कि समुद्री फुवारा बोलते हैं। सिफिलोकोडेटा के अंदर कौन आता है, एम्फियोक्सस या ब्रिंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस को बोलते हैं ब्रिंकियोस्टोमा। तो एम्फियोक्सस या ब्रिंकियोस्टोमा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिफिलोकोडेटा से संबंधित कौन सा है, एम्फियोक्सस या ब्रिंकियोस्टोमा। अगला, टेडपोल लार्वा किसके जीवन चक्र में आता है। एक मैंने क्वेश्चन दिया था, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है। काफी बार किसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलता है यूरोकोडेटा के सदस्य हर्डमानिया। और हर्डमानिया में बताया था कि इसका जो लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये एक ऐसा लार्वा जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। रिट्रोग्रेसिव में बताया था कि लार्वा ज्यादा एडवांस होता है वयस्क की तुलना में। तो किसमें मिलता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब यहाँ पे आपको सीधा पूछा है कि टेडपोल लार्वा का संबंध किससे है, तो एसिडियन टेडपोल लार्वा किसका, यूरोकोडेटा का। यूरोकोडेटा किस सदस्य का, हर्डमानिया का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समुद्री फंवारा बोलते हैं। तो समुद्री फंवारे के रूप में नहीं पूछा, इस रूप में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों में से किस मछली को सी हॉर्स भी कहा जाता है, समुद्री घोड़ा। 3 जगह चर्चा की थी मैंने इसकी, सी हॉर्स या समुद्री घोड़े की। कि नाम से देखकर लगता है कि घोड़ा की कोई स्तनधारी प्राणी, ऐसी भी मैंने बात की थी, लेकिन ये मछली होती है। दूसरी मैंने ये भी बताया था कि ये एक ऐसी मछली है जो वर्टिकल तैरती है, मतलब वर्टिकली तैरने का काम करती है। 3 जगह मैंने चर्चा की थी इसकी, हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़े की। तो सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा किसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को। निम्नलिखित में से किस उभयचर को मिडवाइफ टोड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एज इट इज हमारे क्वेश्चन में आएगा। ऐसा कैसा दिया था, मिडवाइफ टोड किसको बोलते हैं। बताता है कि अपनी पीठ पे जो नर होता है वो अंडों को रख के चलता है। इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और था, एक भी, फ्लाइंग फ्रॉग किसको बोलते हैं। ऐसा था कि जब फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं तो मिडवाइफ टोड किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन था हमारा। तो मिडवाइफ टोड है वो एलेटिस को बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सांप विषैला नहीं है, नॉन पॉइजनस है। ये भी कोडेटा के जब क्वेश्चनों की अपन चर्चा कर रहे थे सीएनडी सेक्शन वाले, उसमें से एज इट इज आ गया। ठीक है, पाइथन। मैंने क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा जो सर्प है वो नॉन पॉइजनस है। 3 पॉइजनस थे, एक नॉन पॉइजनस था। फिर अकेला क्वेश्चन भी था कि निम्न में से कौन सा सर्प नॉन पॉइजनस है। 2 क्वेश्चन के अंदर था ये। तो इसके अंदर पाइथन है वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी है वो प्रोबोसीडिया से संबंधित है। एलिफेंट है वो प्रोबोसीडिया से संबंधित है। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था ये, जिसने डेप्थ में पढ़ा था पूरा क्लासिफिकेशन, उसी से अटेम्प्ट हो पाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, मेमल्स है। अब जो ऑप्शन थे उनमें से पूछा था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है, बैट, चमगादड़। ये बताया था, उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी चमगादड़। अब पूछा क्या था, स्तनधारी प्राणी पूछा था ऑप्शन में, तो चमगादड़ क्या है, स्तनधारी प्राणी है, बैट या चमगादड़। सांपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सांपों के बारे में पूछा था, तो सांप एक तो क्या, रेप्टाइल, जो रेंग कर चलते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मिक यानी असमतापी। अब मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना आपकी एविज और जो मेमल्स है, ऐसे मैंने बताया था कि एविज और मेमल्स
दो ही ग्रुप क्या समतापी हैं, बाकी वाले सारे क्या है असमतापी हैं। तो ये किससे है? रेप्टाइल से। तो क्या ये असमतापी या पोइकिलोथर्मिक है? और बाकी किस क्लास से संबंधित करता है? ओफिडिया से संबंधित है ये, यानी ओफिडिया से बिलोंग करते हैं। अब ओफिडिया का नॉलेज नहीं था, रेप्टाइल्स और आपको असमतापी का नॉलेज था, तो भी आपका क्वेश्चन ये सही हो जाता। अब इतने क्वेश्चन मिल पाए, अगला क्वेश्चन मिल नहीं पाए, ये क्वेश्चन मिल पाए। तो बेटा लगभग ये मान के चलिए कि जो 60 क्वेश्चन का पेपर था, एप्रैल जो बच्चे थे जो ढंग से वीडियो सॉल्यूशन के साथ में पढ़ा है, तो उसके 50 क्वेश्चन पूरे जूलॉजी के जो अपन ने कवर किया तो उसमें से कवर हो जाते हैं। अब इनमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं तो जिनकी लैंग्वेज सेम थी, जैसे पुर्तगाल का सैनिक किसको कहा जाता है, मिडवाइफ टोड क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक क्या है, फ्लेम सेल्स क्या है, निमेटोसाइट यानी दंश कोशिकाएं क्या है। ये क्वेश्चन तो आगे हमारे एज इट इज, सुडोसुलोमेट कौन सा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये क्वेश्चन तो एज इट इज क्वेश्चनों में से है। और बाकी के जो भी अपने डिस्कशन किए थे सारे के सारे क्वेश्चन अपने कवर किए हुए सिलेबस में से है। अब फिर भी कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर आया नहीं, जिसने ओनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ट्राई करता है बोले पीडीएफ मिल जाए। शुरू से हम एक ही बात आपको बोल रहे थे कि वीडियो सॉल्यूशन देखिए, कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एज इट इज आपको ऑप्शन मिले, उससे संबंधित चीज मिल सकती है। जिसने वीडियो सॉल्यूशन के साथ में अध्ययन किया उसको जूलॉजी में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा। और अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आगे जितनी भी एग्जाम होंगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उनकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वहां पर। इसके अलावा जो केमिस्ट्री है उसकी भी मैराथन क्लास है वो अपलोड कर दी गई है, तो उसको भी आप जरूर अध्ययन करें। एक चीज ध्यान में रखिए कि पेपर का लेवल कोई ज्यादा हाई नहीं आ रहा है, मॉडरेट टाइप का पेपर आ रहा है। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि कंसेप्ट अब कई बार आपने देखा होगा कि जो एक ही जैसे फ्लेम सेल था, फ्लेम सेल से संबंधित हमको 3 क्वेश्चन दे दिए। अब जिसको फ्लेम सेल का नॉलेज था उसके 3 क्वेश्चन सही हो गए, जिसको फ्लेम सेल का नॉलेज नहीं था उनके 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसे कंसेप्ट को जानिए, कंसेप्ट को समझिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो सॉल्यूशन उसको जरूर देखिए आप, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन से बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है। एक से संबंधित 4 आपके ऑप्शन है तो 4 क्वेश्चन वहां से कवर होते हैं, तो पता नहीं किससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो जरूर मैच करिए। जूलॉजी के अंदर उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी किसी को लगता है कि क्वेश्चन नहीं आए तो पीडीएफ को खोल के आप मैच कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सारे के सारे पीडीएफ में से और वीडियो सॉल्यूशन में से मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।